कल है 9वीं क्लास वालों का हिंदी का एग्ज़ाम। तो चलो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जुम्मन शेख की गाढ़ी मित्रता किसके साथ थी? तो जुम्मन शेख की गाढ़ी मित्रता अलगू चौधरी के साथ थी। दूसरा क्वेश्चन, रजिस्ट्री के बाद जुम्मन का व्यवहार खाला के प्रति कैसा हो गया था? रजिस्ट्री के बाद जुम्मन का व्यवहार खाला के प्रति बहुत ही रूखा हो गया था। उसके बाद तीसरा प्रश्न क्या है कि खाला ने जुम्मन को क्या धमकी दी? तो खाला ने जुम्मन को पंचायत बुलाने की धमकी दी। बूढ़ी खाला ने पंच किसको बनाया था? बूढ़ी खाला ने अलगू चौधरी को पंच बनाया था। उसका अगला प्रश्न पांचवा, अलगू ने पंच बनने पर जुम्मन को किस बात का पूरा विश्वास था? अलगू के पंच बनने पर जुम्मन को फैसला खुद के हक में होने का पूरा विश्वास था। अलगू ने अपना फैसला किसके पक्ष में दिया? अलगू ने अपना फैसला बूढ़ी खाला के पक्ष में दिया। एक बैल के मर जाने पर अलगू ने दूसरे बैल का क्या किया? अलगू ने दूसरे बैल को क्या किया? समझू साहू के बेच दिया। समझू साहू ने बैल का कितना दाम चुकाने का वादा किया? तो समझू साहू ने बैल का 150 रुपया दाम चुकाने का वादा किया। उसके बाद है कि पंच परमेश्वर की जय जयकार किस लिए हो रही थी? सच्चे न्याय के लिए पंच परमेश्वर की जयकार हो रही थी। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में दीजिए। जुम्मन और उसकी पत्नी द्वारा खाला की खातिरदारी में क्या कारण था? ठीक है, तो देखो खाला के पास थोड़ी सी ज़मीन थी और खाला का कोई दूसरा रिश्तेदार भी नहीं था। जुम्मन और उसकी पत्नी वह ज़मीन अपने नाम करवाना चाहते थे, इसलिए वो खाला की खातिरदारी करते थे। बूढ़ी खाला ने पंचों से क्या विनती की? तो दोस्तों बूढ़ी खाला ने पंचों से विनती की कि उसे ढंग का खाना और कपड़ा दिलवाया जाए, नहीं तो उसका महीना बार खर्चा जो है बांध दिया जाए, जिसके वह अपना जो अच्छा गुजार सके। ठीक है, जिससे वो अपना ज़िंदगी अच्छे से गुजार सके। उसके बाद दोस्तों है कि अलगू ने पंचों के झमेले से बचने के लिए बूढ़ी खाला से क्या कहा? अलगू ने पंच बनने के झमेले से बचने के लिए कहा था कि वह जुम्मन शेख का बचपन का मित्र है, इसलिए वह पंचायत में उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकेगा। अलगू चौधरी ने अपना क्या फैसला सुनाया? अलगू चौधरी ने पंचायत में अपना ये फैसला सुनाया कि बूढ़ी खाला को अच्छा खाना और कपड़ा दिया जाए और साथ ही उसको महीनावार खर्चा भी दिया जाए और रजिस्ट्री भी जो है तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। अलगू चौधरी मैं से खरीदा हुआ जो समझू शाह का बैल किस कारण मरा? तो समझू शाह उस बैल पर बहुत ही अत्याचार करता था। वह उसे जो है ढंग से चारा पानी नहीं देता था। उसके जो अतिरिक्त वह अपने उसे बहुत ज़्यादा काम करवाता था और उसे मारता भी था, इसी कारण बैल मर गया। उसके बाद है सरपंच बनने पर भी जुम्मन शेख अपना जो है क्या कहते हैं बदला क्यों नहीं ले सका? सरपंच के स्थान पर बैठने के जुम्मन शेख ने मन में कोई भी मैल नहीं रहा। उसकी वाणी भी सच का साथ देने लगी, इसलिए जो है अलगू चौधरी के हक में फैसला सुनाया और वो अपना बदला नहीं ले सका। जुम्मन ने क्या फैसला सुनाया? जुम्मन ने ये फैसला सुनाया कि जो है दिए जाएं, क्योंकि जब बैल खरीदा गया था तो उसे कोई बीमारी नहीं थी। यदि अलगू कोई रियायत समझू साहू से करना चाहते वो कर सकते हैं। उसके बाद है कि मित्रता की जो है मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय ये है कि दोनों मित्रों के मन से वैर खत्म हो गया और वो एक दूसरे के दोबारा मित्र बन गए। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए, वह 6 और 7 पंक्तियों में। ठीक है जी, तो देखो दोस्तों पहला प्रश्न क्या है? पंच परमेश्वर कहानी का क्या उद्देश्य है? पंच परमेश्वर कहानी का उद्देश्य है कि मानव जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं और उनका हल भी वो मानव ही अपनी बुद्धि से करता है। पंच परमेश्वर का निवास होता है। न्याय करते समय मित्र या फिर दुश्मन नहीं देखा जाता, ना ही अपना पराया देखा जाता है। उस वक्त केवल सच का साथ दिया जाता है। पांचों की वाणी और फैसला परमेश्वर की वाणी और फैसला लेता है होता है। ये पंच परमेश्वर की कहानी का उद्देश्य है। अलगू, जुम्मन और जो खाला में आपको कौन सा जो है पात्र अच्छा लगा और क्यों लगा? तो देखो दोस्तों अलगू और जो जुम्मन है, ठीक है जी, और खाला, जो अलगू, जुम्मन और खाला में दोस्तों जो है मुझे अलगू चौधरी का पात्र सबसे अच्छा लगा, क्योंकि वह जुम्मन शेख का परम मित्र था, परंतु फिर भी पंचायत में उसने जो है पक्षपात नहीं किया और बूढ़ी खाला के पक्ष में ही फैसला सुनाया, क्योंकि उसके साथ सच था। ठीक है जी, वो जानता था कि जुम्मन शेख गलत है। वो अपने स्वार्थ अपने मित्र का साथ नहीं दिया, परंतु जो है अप्रीत न्याय किया। ठीक है जी, उसने उसके बाद भी जब उसका बैल समझू शाह ने खरीद लिया तो उसने कई दिनों तक पैसे की मांग नहीं की और अंत में वह अपने मित्र से नाराज नहीं हुआ। दोस्ती होने पर भी अलगू ने जुम्मन के खिलाफ फैसला क्यों दिया और दुश्मन होने पर भी जुम्मन ने अलगू के
पक्ष में फैसला क्यों दिया? तो अलगू चौधरी और जुम्मन शेख परम मित्र थे, किंतु जब पंचायत में न्याय करने के लिए अलगू सरपंच चुना गया तो उसने केवल न्याय का ही साथ दिया, खाला के पक्ष में फैसला होना दिया। इसलिए मित्रों की मित्रता में दरार आ गई। परंतु जैसे ही अलगू और समझू साहू के झगड़े का निपटारा करने के लिए जुम्मन सरपंच बना तो उसे भी सरपंच के पद से जो है अहमियत का पता चल गया। ठीक है जी। उसके महसूस हुआ कि पंचों कई वाणी में जो परमात्मा का निवास होता है, इसलिए उसे निजी क्रोध से ऊपर उठकर सच और न्याय का फैसला सुनाते हुए अलगू चौधरी को न्याय दिया। उसके बाद है कि अलगू के पंच बनने के जुम्मन के प्रसन्न होने के जुम्मन के पंच बनने पर अलगू के निराश होने का क्या कारण था? तो बूढ़ी खाला तथा जुम्मन शेख का झगड़ा पंचायत में आया तो अलगू को सरपंच बना दिया गया। इससे जुम्मन प्रसन्न हो गया क्योंकि अलगू उसका परम मित्र था। जुम्मन को फैसला खुद के हक में होने का यकीन था, परंतु बूढ़ी खाला के हक में फैसला होने से वो अलगू का शत्रु है जो बन गया। इसलिए समझू साहू और जो है अलगू चौधरी के झगड़े जुम्मन के सरपंच बनने से अलगू निराशा हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका दूसरे हैं, ये देखो निम्नलिखित जो प्रश्नों के उत्तर लिखिए 2 पंक्तियों में। तो देखो मुन्नी के लिए जो है पजेब कौन लाया? तो मुन्नी के लिए पजेब उसकी बुआ लेकर आई थी। मुन्नी को पजेब मिलने के बाद आशुतोष भी किस चीज़ के लिए जिद करने लगा? तो दोस्तों मुन्नी को पजेब मिलने के बाद आशुतोष साइकिल के लिए जिद करने लगा। लेखक की पत्नी को पजेब चुराने के संदेह में सबसे पहले किस पर जो शक हुआ? तो दोस्तों लेखक की पत्नी को पजेब चुराने का संदेह सबसे पहले घर के नौकर है दोस्तों बंसी पर हुआ। ठीक है। आशुतोष को किस चीज़ का दोस्तों शौक था? तो उसको दोस्तों साइकिल चलाने तथा पतंग उड़ाने का शौक था। वह शहीद भांति पिटता रहा तथा रोया बिल्कुल नहीं था। उपयुक्त जो है अपना संदर्भ में बताइए कि कौन पिटता रहा? तो दोस्तों जो है छन्नू पिटता रहा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों गुम हुई पजेब कहाँ से मिली? तो दोस्तों गुम हुई पजेब बास्केट से गुम हुई थी तो पजेब निकाल कर दी। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों बुआ ने क्वेश्चन दोबारा रीड करिए इसको कि गुम हुई पजेब कहाँ से मिली? तो दोस्तों बुआ ने बास्केट से गुम हुई पजेब निकाल कर दी। उसके बाद दोस्तों देखो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में दीजिए। तो लेखक को आशुतोष पर जो है पजेब चुराने का संदेह क्यों था? दोस्तों उत्तर देखिए, लेखक को अपने नौकर बंसी पर पूरा भरोसा था कि वह पजेब नहीं चुरा सकता, इसलिए उसे पजेब चुराने का संदेह आशुतोष पर हुआ। ये शक तब यकीन में बदल गया जब उसे मालूम पड़ता है कि जो है अपना आशुतोष एक डोर का पिन्ना और पतंग लाया है। पजेब चुराने के संदेह में किस प्रकार किया गया? तो दोस्तों पजेब चुराने का संदेह सबसे पहले कथाकार की पत्नी ने घर के नौकर पर किया, उसके बाद आशुतोष पर किया और उसी बात में छन्नू का नाम भी आशुतोष ने लिया। उसके बाद दोस्तों आशुतोष ने चोरी नहीं थी फिर भी उसने चोरी का जो है अपराध स्वीकार किया। इसका क्या कारण हो सकता है? तो ये बात दोस्तों पूर्ण रूप में सच है कि आशुतोष ने चोरी नहीं की थी, परंतु जो है कथाकार पजेब चुराने का शक उसी पर कर रहा था। उसी कोठरी में भी बंद किया गया तो माता पिता दोनों उस पर जो झल्ला रहे थे, पर बार बार उसे ही एक ही सवाल पूछा जा रहा था कि पजेब किसने ली है। बार बार दोस्तों सवालों से बचने के भय के लिए कारण दोस्तों आशुतोष ने चोरी ना करने पर पजेब चोरी का अपराध स्वीकार कर लिया। पजेब कहाँ और किसे मिली? तो दोस्तों आशुतोष की बुआ के पास पजेब मिली। जब आशुतोष की बुआ घर आई और उसने दोस्तों कहा कि जो है कागजात वो मांग रहे थे वह भी इसी बॉक्स में है, उसी समय दोस्तों अपनी बास्केट में जब हाथ डालकर पजेब निकाला और कहने लगी कि उस दिन वो भूल से ये पजेब उसके साथ ही चली गई थी। उसके बाद दोस्तों आशुतोष का चरित्र चित्रण देखिए तो दोस्तों क्या है, कहानी के आशुतोष का एक प्रमुख पात्र है दोस्तों, सारी कहानी उसी के ही चारों ओर घूमती है। आशुतोष के चरित्र का माध्यम से ही जो है बाल मनोवैज्ञानिक को जो है उजागर किया गया है। तो दोस्तों देखो क्या है, अपना जो आशुतोष है वो हठी बालक है दोस्तों, इसको आप इधर से लेकर इधर तक रीड कर लो। क्या है तो दोस्तों व्यक्तिगत रुचि दिखाता है वो, तो दोस्तों उसके बाद है उसका उद्दंड जो है स्वभाव है उसका। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है अपना दूसरा क्वेश्चन देखो दोस्तों, प्रेम से अपराध व्यक्ति को जीता जा सकता है, आतंक से उसे बदला ठीक नहीं है। इस वाक्य का जो है स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों ये आपने पात्र चित्रण ऊपर जो आशुतोष वाला है ये पढ़ लो इधर से लेके इधर तक, ठीक है अच्छे से। ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं अब। तो देखो दोस्तों इस वाक्य का आशय है कि जो अपना अपराध व्यक्ति को दबाने के लिए जो है दंड का सहारा उचित नहीं होता, दंड के व्यक्ति से जो है उदंड बनने का काम करता है, उससे जिद्दी बन
जो है अपना आ जाता है। प्यार से व्यक्ति दूसरे के लिए दिल को पिघला और अंदर के बातों को जान लेता है तथा उसकी अपराध वृत्ति को भी वो प्यार से जीत लेता है। उसके बाद दोस्तों देखो क्या है कि आशुतोष के माता पिता ने किसी मनोवैज्ञानिक सूझबूझ के आशुतोष के प्रति जो व्यवहार किया उसे अपने शब्दों में लिखे। तो दोस्तों आशुतोष के माता पिता ने उसके साथ जो व्यवहार अच्छा नहीं किया, उन्होंने तो ये भी तक नहीं सोचने की कोशिश नहीं की कि बच्चों के साथ कैसे वो पेश आना चाहिए। सबसे पहले आशुतोष के पिता ने उसके पर चोरी करने का शक किया। आशुतोष की माँ ने भी उसे धमकाया और मारा पीटा। आशुतोष बुरी तरह जो डरा हुआ था जब उसे कोठरी में बंद किया गया। अंत में बुआ जब ठीक है जो क्या कहती है कथाकार को पाजेब देती है तो आशुतोष के पिता कथाकार को भयभीत भाव से देख रहे थे जैसे सामने बिच्छू हो। ये सब जो है अपनी बरसाती है कि आशुतोष के माता पिता के बिना किसी मनोवैज्ञानिक सूझबूझ के आशुतोष के प्रति जो व्यवहार किया गया बिल्कुल अनुचित था। उसके बाद जो अपना प्रश्न है तो देखो दोस्तों आशुतोष जो है किन कथनों और कार्यों से संकेत मिलता है कि वो पाजेब नहीं चुराई थी। तो दोस्तों देखो जो है इसको देखो दोस्तों, आशुतोष ने नीचे दिए कथनों तथ्य कार्यों का संकेत मिलता है कि उसने पाजेब नहीं चुराई थी। दोस्तों जब आशुतोष के पिता ने उससे माँ से पूछा था कि आशुतोष से पूछा तो माँ ने कहा कि हाँ वो तो खुद आपकी ट्रंक और बॉक्स के नीचे घुस कर ढूंढने में उसकी सहायता कर रहा था। पिता के साथ आशुतोष कमरे में पाजेब ढूंढने में मदद कर रहा था। छन्नू जो है अपना के पास जो है जाने से इनकार करता है। पूछने पर पाजेब के बारे में कभी हाँ और कभी ना में उत्तर देता है। अब आगे दोस्तों आपके देखते हैं व्याकरण का ही इंपॉर्टेंट यानी कि अनुच्छेद लेखन देखते हैं दोस्तों। पुस्तकालय के लाभ यानी कि पुस्तकालय मतलब दोस्तों चलो देखो दोस्तों पुस्तकालय ज्ञान का भंडार है जहां हमें दोस्तों विभिन्न महापुरुषों विद्वानों और आलोचकों और साहित्यकारों और लेखकों समाज सुधारों आदि के अनुभवों और विचारों को पढ़कर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। निस्संदेह है कि जिस प्रकार जीवन में रहने के लिए शुद्ध हवा पानी भोजन और आवश्यक होता है उसी प्रकार ज्ञान अपना है पिपासा को शांत करने के लिए उत्तम जो है आहार पुस्तकें हैं। इनकी उपयोगिता को समझते हुए आज विद्यालयों महाविद्यालयों और संसाधनों जो है अपने गांवों और कॉलोनियों में पुस्तकालय खोले जाते हैं। पुस्तकालय में दोस्तों पुस्तकों के अलावा विभिन्न विषयों के मैगजीन समाचार पत्र ठीक है एनसाइक्लोपीडिया आदि भी उपलब्ध होते हैं। हमें पुस्तकों के साथ जो है छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जिस पुस्तक को जहाँ से ठीक है लेकर आए हैं उसे वहीं पढ़कर वहीं रख देना चाहिए। आज के उनके जो है आज अनेक पुस्तकालय में इंटरनेट की भी सुविधा है। ठीक है जो हमारे लाइब्रेरी होते हैं उसी को पुस्तकालय कहा जाता है जिससे दोस्तों विद्यार्थी अपने जो है अवस्था अनुसार दोस्तों है महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समाज में एक ऐसा भी वर्ग होता है जो महंगे पुस्तकें नहीं खरीद सकता, उनके लिए जो पुस्तकालय हैं किसी वरदान से कम नहीं। अंत यही पुस्तकालय दोस्तों इतनी उपयोगिता है तो वहाँ बिना जो है शोर गिल के चुपचाप शांतिपूर्वक बैठकर उसे अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों है मोबाइल फ़ोन। तो देखो दोस्तों आज मोबाइल फ़ोन सभी ही ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। ठीक है उसके बाद दोस्तों मोबाइल ने हर क्षेत्र में क्रांति ला दी है। अपने विभिन्न इस्तेमालों के कारण मोबाइल फ़ोन काफ़ी प्रचलित हो चुका है। समाज का हर वर्ग अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे लाभ उठा रहा है। विद्यार्थी वर्ग में भी इसे जो है अछूता नहीं है। स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय हर स्तर पर विद्यार्थी की पहली पसंद मोबाइल फ़ोन जो है बन चुका है। आज विद्यार्थी मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट की मदद से कहीं भी बैठे जो है सामग्री को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट लेकर अपनी पढ़ाई जो है गति से करता है। इसके अतिरिक्त देश विदेश के विभिन्न कॉलेजों में प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिणाम नौकरी आदि से संबंधित भरपूर जानकारी वहां से इसी ही एकत्र की जाती है। किंतु विद्यार्थी का एक वर्ग ऐसा भी है जो इसका दुरुपयोग करता है। ऐसे विद्यार्थी आपस में घंटों बेकार में गप्पे हाँकने ज़रूरत से ज़्यादा मैसेज भेजने ठीक है जी चैटिंग में लगे रहते हैं, वीडियो गेम खेलने और चित्र खींचने और नए मोबाइल खरीदने के और उनके बातें करने के रहने में अपना समय बर्बाद करते हैं। अंत ऐसे जो विद्यार्थियों को जो इसको उपयोगिता जो है समझना चाहिए और इसके बाद जो है दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है उसके बाद दोस्तों है अपना अगला नए स्कूल में मेरा पहला दिन। तो देखो मैं 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैंने इसी साल नए स्कूल में प्रवेश लिया है। इसी स्कूल में पढ़ते हुए मुझे 4 महीने हो गए हैं किंतु मुझे आज भी इस स्कूल में मेरा पहला दिन अच्छी तरह याद है। मेरे लिए ये एक बड़ी ही यादगार व रोमांचकारी था। मेरे पिताजी ने मुझे नई किताबें कॉपियाँ और बैग देकर जो खरीद कर दिया। मैं बस में बैठकर स्कूल के लिए पहुंच गया। मैं पहली बार बस में स्कूल गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्कूल पहुंचते ही कक्षा के अध्यापक के साथ सुबह प्रार्थना सभा में आ गए। वहाँ प्रिंसिपल ने नए विद्यार्थियों का स्वागत किया। उन्होंने हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी।
और उसके बाद हमें स्कूल के पुराने विद्यार्थियों ने 9वीं कक्षा में नए प्रवेश आने के विद्यार्थियों को एक एक पेन देकर स्वागत किया। उन्होंने हमें जो है प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय, कंप्यूटर का कमरा, स्टाफ रूम, कैंटीन, मेडिकल रूम आदि भी दिखाए। उसके बाद दोस्तों के समय दोस्तों मेरे साथ कुछ नए मित्र भी बने, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम सभी मिलकर भोजन किया करते थे। खेल के पीरियड में मैंने दोस्तों फुटबॉल खेली। समय होने पर जब पूरी छुट्टी हो जाती तो हम पंक्तियों में बस में जाके बैठे और हंसते हंसते बात करते करते घर गए चुप। और उसके बाद दोस्तों सचमुच मैं आज भी वो दिन याद करके भाव विभोर जो हो जाता हूँ। तो दोस्तों चलो अब आपके पत्र शुरू करते हैं। अपने पुराने स्कूल के अध्यापक को पत्र लिखिए जिसमें उन्हें अच्छा पढ़ाने के लिए जो है साधुवाद प्रकट किया गया है हो तथा ही भविष्य में मार्गदर्शनों के लिए अपेक्षा की गई हो। तो देखो दोस्तों 1370 मॉडल टाउन कपूरथला 8 मई 2021 आदरणीय गुरुजी चरण वंदना, ठीक है। तो मैं आपका एक पुराना छात्र हूँ। मैं आपसे जो है सरस्वती पब्लिक स्कूल रामगढ़ में 8वीं कक्षा में पढ़ता था। मेरा नाम सोहन कुमार है। उस समय मेरा कक्षा का रोल नंबर 7 था। आप हमें गणित पढ़ाते थे। आपके द्वारा हमें बड़ी लगन और मेहनत से पढ़ाया जाता था। आप हमें बहुत ही सरल और जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाते थे। इसी ही जो है इसके अतिरिक्त आप हमें बहुत ही दोस्तों जो क्या है ज्ञानवर्धक बातें भी बताते थे। आज मैं गौतम पब्लिक स्कूल लखनऊ में पढ़ रहा हूँ। मैंने आज भी गणित के 7% नंबर जो है आते हैं। उसके बाद मेरी गणित का दोस्तों अध्यापक भी मुझसे बहुत खुश है। मैंने उन्हें आपके तथा आपके पढ़ाने के ढंग के बारे में बताया, वो भी बहुत प्रभावित हुए और मेरे परिवार ने यही मानता है कि ये सब आप ही के द्वारा उचित रूप में दी जाने वाली शिक्षा का परिणाम है। मैं भविष्य में भी आपसे उचित मार्गदर्शन की अपेक्षा रखता हूँ। धन्यवाद, आपका शिष्य सोहन कुमार। उसके बाद दोस्तों देखो अगला अपना लेटर क्या है। अपनी माताजी को वार्षिक परिणाम का विवरण देते हुए पत्र लिखें। तो दोस्तों छात्रावास सरस्वती पब्लिक स्कूल सेक्टर 19 करनाल 31 मार्च 2014 आदरणीय माताजी प्रणाम। तो देखो दोस्तों मैं ये जो है कुशल पूर्वक हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी मुश्किल जो है सुकुशल होंगे। वर्षीय परीक्षा समाप्त होने के बाद इस दिन के लिए हमारा जो है SS का कैंप लग गया था। कल ही कैंप ख़त्म हुआ है। आज सुबह ही मेरा वार्षिक परीक्षा का नतीजा आ गया है। ये जानकर खुशी होगी कि हर बार की तरह मैं इस बार भी पूरे स्कूल में 8वीं कक्षा में प्रथम आया हूँ। गणित, विज्ञान और संस्कृत विषयों में मेरे तो 100% जो है अंक आए हैं। ये सब आपकी ही और पिताजी के स्नेह का आशीर्वाद का फल है। उसके बाद दोस्तों अब मैं 9वीं कक्षा में हो गया हूँ या हो गई हूँ। मुझे नई किताबें, कापियाँ व्यक्ति जो है खरीदनी है। मेरे लिए मुझे स्कूल से प्रथम आने की पार्टी भी मांग रहे हैं। अंत आप मुझे 2000 रुपये मनी ऑर्डर भेजने का कष्ट करें। पिताजी को प्रमाण और वह रिदम को ढेर सारा प्यार देना। आपकी लाडली चांदवी, ठीक है जी, जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद उस छावी लिखा हुआ है। कक्षा 9वीं के दोस्तों अब मुहावरे वाक्य देखते हैं। तो दोस्तों देखो अंग अंग मुस्कुराना यानी कि बहुत प्रसन्न होना। कक्षा में प्रथम आने पर उसका अंग अंग मुस्कुरा रहा था। दोस्तों आगे है अपना अंगारे उगलना यानी कि कठोर बातें करना, यानी कि वह तो अपने मुंह से हमेशा अंगारे उगलता रहता है। अंधे की लकड़ी यानी कि एकमात्र सहारा होना, यानी कि सरवन अपने माता पिता के अंधे की लकड़ी था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अकल चकराना यानी कि कुछ समझ में ना आना, यानी कि गणित का प्रश्न पत्र देखते ही मेरा है जो है सुमन की अकल चकरा गई, ठीक है जी। प्रश्न पत्र देखते ही दोस्तों सुमन की जो है अकल चकरा गई। उसके बाद दोस्तों अकल में घोड़े दौड़ना यानी कि तरह तरह के विचार करना, यानी कि जरा अकल के घोड़े दौड़ाओ तभी इस मुसीबत से पार हो सकते हो। उसके बाद दोस्तों क्या है अपने मुंह से मिट्ठू बनना, यानी कि अपनी प्रशंसा जो है आप करना। तुम्हें अपने मुंह जो है मिट्ठू बनना शोभा नहीं देता। अगला है अपना आंखें चुराना यानी कि छिपाना। जब से उसने मुझसे 5000 रुपये जो हैं उधार लिए हैं तो वो मुझसे आंखें चुराता फिरता है। आंखों पर बिठाना यानी कि सम्मान करना। जब भी श्री रामचंद्र जी ने 14 साल का वनवास काट कर जो अयोध्या वापस आए तो लोगों ने उन्हें आंखों पर बिठा लिया। आंख खुलना यानी कि होश आना। जब धीरे धीरे रिश्तेदारों ने रमेश की जो है सारी संपत्ति हथिया ली तब कहीं जाकर उसकी आंखें खुली। आंसू पीकर रह जाना यानी कि घोर मुसीबत में पड़ जाना पर शांत रहना। आंखों में आंसू ना आने देना। भाई को घोर गरीबी को देखकर बहन की आंसू पी कर रह रही थी। उसके बाद है दोस्तों देखो आग बबूला होना यानी कि बहुत गुस्सा आना। परशुराम शिव धनुओं को टूटा हुआ देखकर आग बबूला हो उठे।
आग में दोस्तों पानी डालना यानी कि क्रोध में शांत करना, और या फिर दोस्तों इसको कह सकते हैं झगड़ा मिटाना। तुमने महेंद्र और नरेश की लड़ाई में बीच बचाव करके आग में पानी डालने का काम किया है। उसके बाद है दोस्तों अपना आसमान जो है टूट पड़ना यानी कि भारी मुसीबत में आना, भयंकर बाढ़ में आकर जो है उसका घर भी बह गया। उसके बाद दोस्तों मानो उस पर जो है आसमान टूट पड़ा। तो उसके बाद है अपना दोस्तों आसमान सिर पर उठाना यानी कि शोर करना, अध्यापक जब कक्षा में नहीं थे तो बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। इसके बाद है दोस्तों अपना ईमान बेचना यानी कि दोस्तों बेईमानी करना, हमें किसी भी कीमत पर अपना ईमान नहीं बेचना चाहिए। उसके बाद दोस्तों क्या है कि ईद का चांद होना यानी कि दोस्तों बहुत ही कम या बहुत ही जो समय बाद दिखना, और भाई तुम तो भाई ईद का चांद हो गए हो। कलेजा ठंडा होना यानी कि संतोष हो जाना, जब बेटे के हत्यारों को फांसी की जो है सज़ा सुनाई गई तब माँ के कलेजे को जो ठंडा हो गया, ठीक है। उसके बाद कलेजे पर सांप लौटना यानी कि दोस्तों न्याय का जलना, ठीक है जी। इसका है दोस्तों अपना ईश्वरीय का से जलना दोस्तों, ईश्वरीय मतलब ईर्खा से जलना, ठीक है, इस तरह कह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जब जगदीश सिंह 10वीं का कक्षा में पूरे राज्य में प्रथम आया तो संदीप के कलेजे पर सांप जो है लौटने लगे। उसके बाद है दोस्तों कान का कच्चा यानी कि सुनते ही किसी बात पर विश्वास करना, अधिकारी को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों कान पर जूं तक ना रेंगना यानी कि कुछ असर ना होना, मैंने अपने छोटे भाई को बहुत ही समझाया किंतु वो उसके कान तक जूं नहीं रेंगी, ठीक है। इस तरह किंतु उसके कान पर तक नहीं रुकी, ठीक है, जूं तक नहीं रेंगना, इस तरह इसको लिख सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आपका है अनुवाद देखेंगे। तो दोस्तों अनुवाद है अपना कि पहला देखो दोस्तों आपको पंजाबी में लिखा होगा, इसको आपको हिंदी में लिखना होगा। तो देखो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ विच है, तो दोस्तों पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है। अगला है दोस्तों दिवाली कतक दी जिहड़ी है मसीहा दी रात नूं मनाई जाती है। तो दोस्तों दिवाली कार्तिक की अमावस्या को मनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों इतिहासिक स्थानां दी यात्रा नाल साडे ज्ञान विच वाधा हुंदा है। तो इसका आएगा दोस्तों इतिहासिक संसाधनों की यात्रा से हमारे ज्ञान में जो वृद्धि होती है। 26 जनवरी ਅਤੇ 15 अगस्त साडे कौमी त्यौहार हैं, तो 26 जनवरी और 15 अगस्त हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं। साडे हिरदे विच अपनी माँ बोली लिए प्यार होना चाहिए है, हमारे हृदय में दोस्तों अपनी मातृभाषा के लिए प्यार होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों करतार सिंह सराभा ने 19 साल की जो है छोटी उम्र विच ही देश लिए शहीदी पाई। करतार सिंह सराभा ने दोस्तों 19 वर्ष की छोटी आयु में देश के लिए शहादत पाई। मिठास और निम्रता के सारे गुण का निचोड़ है, मिठास और निम्रता सभी गुणों का सार है। उसके बाद दोस्तों तुहाडा है अपना है विज्ञान के क्षेत्र में लगातार जो वाधा हो रहा है यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। अखबार में साडे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोस्तों समाचार पत्र का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जनसंख्या बढ़ने के नाल दोस्तों बेरोजगारी बढ़ रही है, यानी कि दोस्तों जनसंख्या बढ़ने से बेरोजगारी भी बढ़ रही है। सानू बिजली की बचत करनी चाहिए, हमें बिजली की बचत करनी चाहिए। जेकर तुसी अपना आज खराब करोगे तो तुहाडा कल भी खराब हो जाएगा, यानी कि यदि आप अपना आज खराब करोगे तो आपका कल भी खराब हो जाएगा। जनतक संपत्ति की रक्षा करो तो हिंसा तो दूर रहो, जो है अपना दोस्तों सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करो तो हिंसा से दूर रहो। जतिंदर सिंह पढ़ता है नाले नौकरी करता है, जतिंदर सिंह पढ़ता है और साथ ही नौकरी करता है। उसके बाद दोस्तों लिखा हुआ है गुरु नानक देव जी ने जो है किरत करके खाण की शिक्षा दी, यानी कि दोस्तों गुरु नानक देव जी ने कर्म करके खाने की शिक्षा दी। दोस्तों नाल कदे भी हेरा फेरी जो है नहीं करनी चाहिए है, मित्रों के साथ कभी हेरा फेरी नहीं करनी चाहिए। जेकर नौकरी नहीं मिल रही तो स्वय रोजगार का रास्ता अपनाओ, अगर नौकरी नहीं मिल रही तो स्वय रोजगार का जो है मार्ग अपनाओ। उसके बाद दोस्तों है अपना कि हाँ जी, तो ढोल की आवाज़ सुन के असी घरों बाहर आ गए, यानी कि ढोल की आवाज़ सुनकर हम घर से बाहर आ गए। सियाना इंसान खाली समय दोस्तों सदा उपयोग करता है, यानी कि दोस्तों इसका आ जाएगा आपका कि जो समझदार इंसान है वो खाली समय का जो है सदुपयोग करता है। घर वांग स्कूल में सफाई बहुत ज़रूरी है, यानी कि घर की भांति स्कूल में भी सफाई बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इधर ही आपके ये 9th क्लास वालों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे वो समाप्त होते हैं, जो हमने करवाया है दोस्तों। इससे आपकी थोड़ी बहुत हेल्प जरूर हो जाएगी, बाकी आप अपनी गाइड से भी पढ़ सकते हैं। बाकी आपकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा आईडी पे लिंक जो है इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ओके दोस्तों, चलो ठीक है जी।